हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आएगा, क्योंकि एसीएस और शिक्षा मंत्री इन दोनों के बयानों में अगर ये समानता किया जाता है तो बहुत सारे बात निकल करके आते हैं। जहां विधानसभा में टीआरई को लेकर के बताया गया कि बिहार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, वहीं एसीएस महोदय का भी एक बयान वायरल है। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आयोग के तरफ से टीआरई 4 का आयोजन कब तक किया जाएगा, भर्ती आएगा कि नहीं, क्या नोटिस आया है और किन परिस्थितियों में टीआरई 4 आएगा भी या नहीं आएगा। इन सब समस्या का समाधान इस वीडियो में होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक शेयर अवश्य करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एसीएस महोदय का जो बयान था उसके बारे में विस्तार से यह बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं, हेड टीचर और हेडमास्टर का जो बात था उसके लिए उन्होंने कहा था कि प्राइमरी और अपर लेवल का जो सीट है वो भर जाएगा और मिडिल वाले की बात रह जाएगी, तो उसके लिए देखा जाएगा। तो जो प्राइमरी की बात की जा रही है कि भर्ती नहीं आएगी, तो मैं आप सबको आश्वस्त कर दूं सबसे अधिक भर्ती प्राइमरी में ही आएगी, क्योंकि प्राइमरी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो उनका अगर रिजल्ट जूनियर में हो जा रहा है तो जूनियर में चले जा रहे हैं। इसके साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 में जब सीटेट के मार्जिन से जितनी भी महिलाएं छटी हैं वो सभी सीटों को बैकलॉग की सीटों में नहीं भरी गई हैं, जिसके पश्चात अगर आप ये देखते हैं तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का लगभग 11,000 सीटों पर बैकलॉग रिजल्ट देने की बात कही जा रही थी और इसको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नहीं बदला गया, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, जिसके चलते आपका प्राइमरी में सबसे अधिक पद रिक्त हैं। अगर आज भी टीआरई 3 को कंप्लीट होने के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं बचती है, इसके बाद भी मैं आपको काउंट करा सकता हूं कि 25 से 30 हजार वैकेंसी ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जितने भी प्राइमरी के लोग हेड टीचर बने हैं ये सभी सीटें जो हैं खाली हुई हैं। 40,000 अगर सक्षमता पास करके हेड टीचर बने हैं, कुछ लोग अपर में हेडमास्टर, ये सभी जो बने हुए हैं तो हेड टीचर और हेडमास्टर मास्टर ही बने हैं। जो टीचर के पद पर कार्यरत थे वही प्रमोट होकर के गए हैं, तो वो सभी सीटें रिक्त होंगी जिसपे नई वैकेंसी से भरने के आसार हैं और नई वैकेंसी में भरे जाएंगे। मान लीजिए अगर वो सरकार आगे के वैकेंसी में रखना चाहती है, आगे पेंडिंग में रखना चाहती है, पहली बात तो पेंडिंग क्यों रखेगी, सामने चुनाव है, चुनाव से पहले ही ये सभी सीटें भरने के वादे किए गए हैं, तो ये पूरा आश्वस्त रहे कि नई वैकेंसी आ रही है। अगर मान लीजिए इन केस नहीं भी आती है, इसके बाद भी आपका टीआरई में जो अभी तक टीआरई 1 और टीआरई 2 टीआरई 3 में भी 7-8 हजार सीटें ऐसे ही रह गई, 2-3 हजार और खाली हो जाएंगी, 11,000 वो पहले से हैं, सीटेट में भी छटी रहे हैं, तो सीधे 25 से 30 हजार आपका प्राइमरी लेवल में है। इसके साथ ही सरकार द्वारा ये टीआरई के लिए जो पैसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार है, इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं, तो इससे ये आप मान सकते हैं कि टीआरई 4 तो बहुत ही जल्द होगा। उपयुक्त जो आप एक देख रहे हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग में किए गए गुणात्मक सुधार हेतु वित्तीय क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु विभाग में अधिष्ठापित में सेवा दे रहे कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु कुल 49,35,917 रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में, तो ये आप देख सकते हैं बीपीएससी के प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा लगभग 2,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इन शिक्षकों के शिकायतों एवं बच्चों की कोई भी समस्या के साथ साथ अन्य जन लोक शिकायत पूर्व से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्राप्त होते रहे हैं। इनका अनुश्रवण लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा किया जा रहा है, तो ये आप मान के चलिए टीआरई 4 की जो वैकेंसी है इस पर कार्य चल रहा है, बहुत लेट नहीं होने वाला है। एसीएस महोदय ने ये आश्वस्त कर दिया है शिक्षा विभाग ने कि दिसंबर में हम कंप्लीट काउंसलिंग
पूरे चरण की करा लेंगे, सक्षमता की भी, और 1 से लेकर के 12 तक के जितने भी टीचर टीआरई के माध्यम से सेलेक्टेड हैं, इन सब का डीवी से लेकर के पोस्टिंग तक का भी कार्य दिसंबर माह में कंप्लीट होगा। यानी कि जनवरी में इनको नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी इनको जो है नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करके नियुक्ति पत्र देने का कार्य करेंगे, और जैसे ही नियुक्ति पत्र टीआरई 3 का सक्षमता वालों का दिया जा रहा होगा, उसके उपरांत आपका नई वैकेंसी पर कार्य चलेगा। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से ही आचार संहिता लगेगा, अक्टूबर नवंबर में ही बिहार का विधानसभा का चुनाव है। तो कोई भी सरकार हो उसके पहले ही कंप्लीट करके एक गांधी मैदान में लोगों को जो नियुक्ति प्रक्रिया में जोड़ने का कार्य करेंगे, जिसके माध्यम से उनको भी बोलने का अवसर मिलेगा कि हमने इतना सीट दिया है। और बिहार पूरे देश का एक ऐसा राज्य भी बन चुका है जो लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी दिए जा रहा है। एक उदाहरण सेट किया है बिहार ने, और टीआरई 4 तक वैकेंसी ऐसे ही आती रहेंगी और अच्छे नंबर की सीटें आएंगी। इसलिए अगर आप तैयारी करते हैं तो पूरे तन और मन से तैयारी करिए, क्योंकि जो आने वाला वक्त है बहुत सारी सीटें लेकर के आएगा, और जो इसके बाद बच जाएंगे उनके लिए सीटों की संख्या कम होगी, लेकिन वैकेंसी तो आएगी, सीटें कम रहेंगी। तो जो टीआरई 3 में नहीं हुए हैं इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टीआरई 4 है। अगर किसी के बहकावे में आकर के आप टीआरई 4 से दूर होते हैं तो ये आपकी नाकामी होगी। आप की दिशा को भ्रमित करने वाले लोग हैं उनसे आप दूर रहिए और टीआरई 4 में लगे रहिए। टीआरई 4 में लगभग 1,40,000 के आसपास वैकेंसी हैं। अगर इसमें भी पूरी वैकेंसी नहीं आते हैं तब भी आप मान के चलिए 1 लाख प्लस सीटें आ रही हैं। उसमें कंप्यूटर शिक्षक भी हैं। तो जूनियर में हो सकता है कम सीटें हों, लेकिन प्राइमरी में सबसे अधिक सीटें हैं। प्राइमरी को वही लोग छोड़ रहे हैं जो जूनियर में जिनका हो जा रहा है, या जो बीटीसी और बीएड दोनों किए हैं उनका इंटर कॉलेज में हो जा रहा है। तो ऐसी इस परिस्थितियों में कोई भी अगर सेलेक्ट होने के बाद छोड़ रहा है तो सभी कैंडिडेट प्राइमरी के हैं, और प्राइमरी के ही लोग आपके 90 से कम नंबर वाले महिलाएं भी शामिल हुई हैं, जिसके माध्यम से कम नंबर होते हुए उनको नियुक्त किया गया था। 90 से नीचे उनको भी छांटा जा रहा है। ये सभी सीटें आपके टीआरई 4 में ऐड होने वाली हैं। किसी के बहकावे में ना करके अपनी तैयारी में अनवरत लगे रहें। यही उम्मीद और आशा करते ही हैं कि आप तैयारी करते होंगे। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन और करंट अफेयर्स, भूगोल और आपका मैथ एंड रीजनिंग साइंस, ये आपके सिलेबस हैं, जो ऐसे सिलेबस हैं जिसमें आपको तैयारी में अगर आप लगते हैं तो अच्छे से कवर भी कर लेंगे। इतिहास में आपको राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में आपको इंडिया और भारत के, इंडिया और वर्ल्ड के साथ साथ जो आपके इन्वायरमेंट है इस पर भी फोकस करना होगा। करंट के 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 से 24 प्रश्न आएंगे, जो टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 और जो कैंसिल हुआ था उसको देखते हुए अगर आप एनालिसिस करते हैं तो 30 मैथ और रीजनिंग आएंगे, 20 से 22 साइंस आएंगे, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिला के आपके 20 से 22 प्रश्न हो जाएंगे, और इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 12 से 15 प्रश्न हो जाएंगे। तो सभी एनालिसिस करने के बाद आपका जो नंबर बैठेगा आराम से 90 तक आप पहुंचेंगे, अगर पेपर इजी रहा तो। नहीं तो अगर आप 80-85 तक हैं तब भी आप सेलेक्ट होंगे, लेकिन टीआरई 4 में लड़ाई तगड़ा होने वाला है। 85 से 90 के ऊपर ही अपने आप को सोच करके तैयारी करिए, और उतना आएगा भी, इजीली आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।